सहारनपुर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत हुआ। बीते दिनों मथुरा फिर लुंगी वाले बयानों से राजनीति का पारा चढ़ाने वाले उप मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास की गंगा बहाई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सहारनपुर में 395 करोड़ रुपए की 94 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके लिए सहारनपुर और सोनभद्र में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। कहा कि 2017 में उन्होंने 300 पार का नारा दिया था और जनता ने उस नारे पर अपनी मोहर लगाई थी। 2022 में हमें 325 पार करनी है, उसमें भी 100 में से 60% वोट हमारा होगा। जो 40% हो रहेगा उसमें भी बंटवारा होगा और बंटवारे में भी हमारा होगा, क्योंकि हमने बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में काम किया है। कहा कि पहले भी सपा बसपा कांग्रेस रालोद सब एकजुट हो चुके हैं, अभी हो जाएं, लेकिन जनता जब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2019 नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना। हमने भी आतंकियों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। यही नहीं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कारण ही आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने अनेक घोषणाएं भी की। सेतु निगम के सभी अधिकारीगण, आज मुझे सौभाग्य है कि माता शाकुंभरी की धरती पर इधर मेरे कार्यक्रम 2-3 बार बने। पता नहीं क्या संयोग होता था कि धरती को प्रणाम करने की इच्छा आकर के करने की रहती थी, कर नहीं पाता, लेकिन आज माता ने कृपा की और मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया। अगर आपने अपना आशीर्वाद नहीं दिया होता, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली केंद्र में सरकार नहीं होती, तो क्या धारा 370 समाप्त हो पाती? क्या समाप्त हो पाती? क्या आज देश गर्व कर रहा है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। प्रदेश के ही नहीं, देश के गरीबों के जीवन में खुशहाली आ रही है, किसानों के, अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली आ रही है। ये विरोधियों को कैसे बचेगा? जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हिस्से का पैसा अपनी तिजोरियों में भर लेते थे, वो मतलब कहीं कोई भेदभाव नहीं। जो सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेकर के या भारतीय जनता पार्टी का मंच पर जो नेतृत्व है, तो भविष्य में नेतृत्व करने वाले बहुत बड़ी संख्या में सामने बैठे हैं। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और बाकी का क्या मंत्र है? कुछ का साथ कुछ का विकास। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है? सभी 75 जिलों का विकास और बाकी दलों का क्या? कुछ जिलों का विकास, बाकी का विलास। इतिहास यही है कि कोई दूसरा है। इसलिए आज मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी भारी संख्या में आप सब आज यहां पर जब आए हुए हैं, तो मुझे आप सबको जब यह सौगात जो सर किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है। आप रुके रहो, एक यहीं पे रुको, आप आगे मत बढ़ो भैया, पीछे हो जाओ, बाजा बंद कराओ भैया। आप पीछे हो जाओ, आप आगे नहीं जा रहे। सभी मीडिया के मित्रों को जो सहारनपुर से देश के लिए खबरों को कवर करने का काम करते हैं, आज यहाँ पर हम लोगों ने 270 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। महापुरुषों के नाम से कुछ नामकरण करने का काम किया है, विकास किया है, विकास करेंगे। 300 से अधिक सीटें 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीतेंगे। हम भेदभाव नहीं करते, इसलिए बिना भेदभाव के जनता का समर्थन और आशीर्वाद और वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 2017 में हमारे 5 विधायक जीते थे। इस बार सहारनपुर के हम सभी 7 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य के संकल्प के साथ यहाँ प्रयास कर रहे हैं और जनता का समर्थन भाजपा को प्राप्त होगा। सर किसान आंदोलन आज समाप्त हो रहा है, तो उसमें आपका मैं तो, मेरा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान भी हूँ। ये किसानों के लिए खुशी की बात है। हम इस माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून
वापस लेने और फिर कोई चूक भूल हुई उसके लिए क्षमा मांग लेने के बाद और किसानों ने भी बड़ा दिल दिखाया, किसान आंदोलन वापस लिया, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और किसानों की सेवा में, किसानों के जीवन में उत्थान लाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करने में कोई कमी शेष नहीं रखती। सपा और आरएलडी के समझौते पे क्या एक एक जने बोलो, देखो सपा आरएलडी के बहन जरा एक जने बोलने तो मैं सुन रहा हूँ। मैंने नहीं बोल रहा। आप अभी रुक जाओ, इनका एक क्वेश्चन ले बोलो। हाँ देखिए, सपा आरएलडी और बसपा ये तीनों मिलकर के अपने आप को भाजपा के खिलाफ आजमा चुके हैं। हम 51% वोट और 64 सांसद जिता चुके हैं। तो अब ये कुछ नहीं कर सकते, जनता इनको नकार चुकी है, इनको आराम चाहिए और हम लोगों को काम चाहिए, हमें लोगों को सेवा करना है। लुंगी टोपी की बात की है, लुंगी टोपी क्या है? न्याय सगुफा है। बीएसपी कह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है, बीएसपी क्या कह रही है, एसपी क्या कह रही है, लोकदल क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, ओवैसी क्या कह रहे हैं, इससे मेरा मतलब नहीं है। मैं सारे मुसलमानों को टारगेट नहीं करता हूं, ध्यान रखिएगा। जो गुंडागर्दी करने के लिए टोपी और लुंगी धारण करके जनता को उत्पीड़ित करते हैं, मैं उनको टारगेट करता संजय सिंह ने कहा है मोदी जी हूं। अरे जी, आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, उस पर सवाल करते हो। उन्होंने मोदी जी के लिए कहा है, उन्होंने मोदी जी